नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। संसार के जो भी पदार्थ हैं वह आत्मा से पृथक हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है और जो दिख रहा है ये सारे पदार्थ अचेतन हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आत्मा से पृथक दूसरे भी चेतन हैं वह भी अपनी आत्मा से पृथक हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो। तो यह स्त्री आदि में स्वामित्व मानना, मोह की अधीनता स्वीकार करना है, क्योंकि ये सभी भिन्न स्वभाव वाले हैं। जब एक किसी को तकलीफ होती है तो दूसरे को तकलीफ नहीं होती। यदि आत्मा सब एक होती तो एक को तकलीफ होती तो सबको तकलीफ होना चाहिए थी। एक को सुख होना तो सबको सुख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुत्र दुखी है तो पिता दुखी हो, ये कोई नियम नहीं है। पिता को रोग है तो पुत्र को रोग हो, ये कोई नियम नहीं है। पत्नी को रोग हो तो पति को रोग है, कोई ये जरूरी नहीं है। और पति को रोग हो तो पत्नी को ही कोई जरूरी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है सब अलग अलग हैं। प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न है। कोई भी हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है। दर्शन ज्ञान मात्र हमारा स्वभाव है, लेकिन मोहिनी कर्म के जाल में फंस करके प्राणी इन सबको आत्मा के समान मान करके चलता है। यह मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ऐसी मान्यताएं करके चलता है। ये सब मोहिनी कर्म की कृपा है। किसकी कृपा है? मोहिनी कर्म की। आदि पुराण में लिखा है, यदि व्यक्ति को करेला मीठा लगता है तो यह भूख देवी की कृपा है। कौन सी? भूख देवी की कृपा है। जब करेला भी मीठा लगने लगे तो समझो भूख की कृपा है, तभी ऐसा हो रहा है। ऐसे जब संसारी प्राणी सब अपने से लगने लगे तो समझना ये मोह देवी की कृपा है, मोह देवता की कृपा है। मोह के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिना मोह के संभव नहीं है। देख भी रहा है, जान भी रहा है, इनका जन्म अलग हुआ, हमारा जन्म अलग हुआ, ये अलग हैं, हम अलग हैं, सब चीज़ें बीच में आना हुआ, बीच में भी जाना है, ये भी पक्का है। लेकिन वह इतना जुड़ जाता है जैसे आत्मा का ही सब कुछ हो, ऐसे मान के चलता है। तो कह रहे हैं ये सब मोह की महिमा है। मोह ने सब पर जाल फेंका है। कोई संसारी प्राणी नहीं बचा जो मोह रूपी शिकारी के जाल में ना फंसा हो। लेकिन जो इस जाल में नहीं फंसे वो धन्य है। धन धन्य है ये जीव नर हो पाए यह कारज किया। ऐसे जीव धन्य हैं जो इनमें ना फंस करके मत को हटा करके दीक्षा धारण करके आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो गए। ऐसे जीव बिरले मिलते हैं। बाकी तो सारे के सारे लोग उसी में रचे पचे हैं और इतने दुखी हो जाते हैं जैसे कि सब कुछ इनका लुट गया हो। कह रहे हैं कि यदि ये सब मेरे हैं तो भी हमेशा के लिए नहीं हैं, कुछ समय के लिए हैं।
समझ रहे? मान लो आपने मान भी लिया है मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, व्यवहार में ऐसा नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? ये मेरा घर है, तो किसी घर में प्रवेश कर जाओगे तुम, सो व्यवहार में इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये मेरा घर है ना? यदि अपने परिजन को नहीं स्वीकारोगे तो किसके पास जाओगे? किसी को भी अपना मान लोगे क्या? नहीं। तो व्यवहार में तो आपको ये हमारे हैं ये हमारे हैं ये ऐसा मानना पड़ता है। लेकिन कह रहे कब तक मानोगे? ये भी तो स्वीकार करो। व्यवहारिकता निभाने के लिए स्वीकार करो। घिरे रहो परिवार से पर रखो एक विवेक, आया एक का एक था जाएगा एक का एक। परिवार से घिरे रहो, सबके बीच में रहो, पर एक विवेक जरूर पैदा करो कि इस संसार में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। कोई हमारे साथ आया नहीं था, कोई हमारे साथ जाना नहीं है। कर्म ही हम साथ लेकर आए थे और कर्म ही साथ लेकर के जाना है। ना कोई हमारे संग साथी था, ना है और ना रहेगा। बीच में हाँ जिनके बीच में हैं उनके बीच में रहो, उनके बीच में रहकर भी नफरत के साथ मत रहो, प्रेम वात्सल्य के साथ जियो, आत्मीयता के साथ रहो, साधारण वात्सल्य रखो और सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाए रखो। ऐसा मोह मत करो कि मिथ्यात्व में आ जाओ, सम्यक तो छूट जाए। बस इतनी कुशलता रहो। लेकिन ये ध्यान रखो, किसी से भी घिरे रहो, किसी के भी बीच में रहो, पर एक आया था एक ही था एक ही जाएगा। कोई भी हमारा संग साथी न था है और न रहेगा। तो कैसा चिंतन करना है? बीच में आए थे बीच में चले गए, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताते हैं कैसा चिंतन करो। 9 नंबर के श्लोक में बताएंगे। दिग्देशेभ्यः खगायेतो संवसन्ति नगे नगे स्व कार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। खगा दिग्देशेभ्यः, देखो दिग्देशेभ्यः भिन्न भिन्न दिशाओं से और देशों से। खगाह माने पक्षी। एत नगे नगे संवसन्ति, उड़ उड़ करके आते हुए पक्षीगण वृक्षों पर आकर के रैन बसेरा करते हैं। रैन माने रात्रि, रात्रि में आकर के ठहर जाते हैं। और प्रगे प्रगे, सवेरे होने पर ही, प्रगे प्रगे सुबह होते ही 100 कार्यवशात अपने अपने कार्यों के बस से देशे दिक्षु यान्ति, और जुदा जुदा देशों और दिशाओं में उड़ जाते हैं। कहीं दूसरी दिशा से शाम को आते हैं और सब पक्षी एक वृक्ष पर बैठते हैं और सुबह होते ही दूसरी दिशा में उड़ जाते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि शाम को पक्षी जिस दिशा से आया है वह पक्षी उसी दिशा में जाएगा। किसी भी दिशा में किसी भी देश में उड़ जाता है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि जिस गति से जीव यहाँ आकर जन्म लिया है मरकर उसी गति में जाए, भिन्न भिन्न में जा सकता है। ये मात्र आपका एक वृक्ष है, ये मान करके चलो। जहाँ आप यहाँ पर बैठे हुए हो ना, सब लगा एक वृक्ष है जिसमें सब प्रकार के पक्षी आकर के बैठ गए। पता नहीं कौन कौन सी गति से आकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। अब बस थोड़ा समय है, सब पृथक पृथक अपनी अपनी आयु से उड़ जाएंगे, अपनी अपनी दिशा और देश में चले जाएंगे। बीच में रह रहा ये मान करके चलो। मैंने माना कि सामने वाले को आप अपना मानते हो, पर इतना ही मानो कि जैसे रैन बसेरा चल रहा है, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। आज यहाँ है कल वहाँ है, आयु का कोई भरोसा नहीं होता। एक व्यक्ति कहता है मेरा सो मेरा, एक कहता है तेरा सो तेरा, एक कहता है मेरा मेरा तेरा तेरा, एक कहता है मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, और एक कहता है न तेरा न मेरा
बल्कि चिड़िया रैन बसेरा। और सही यही है, न मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जैसे रात्रि में चिड़िया आकर के रुकती है, वह डाली को अपना मान करके बैठ जाती है, सुबह उड़ जाती है। ऐसे ही तुमने ये अपना अपना मान रखा है, बाकी सबको एक दिन उड़ जाना है। समझ गए? जो मेले में पंछी जन मिलने धरे फिरते, ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़, फिर थक थक हारे। जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। क्या कह रहे हैं? जो मेले में, जैसे कहीं मेला लगा हो तो आसपास के सब आ जाते। पंचकर्णक मेला हो आपके यहाँ तो आसपास के 10-20 गांव के लोग आकर के मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर मेला ख़त्म हुआ, सब अपने अपने गांव चले जाते हैं। जैसे तरुवर पर रात्रि में बहुत सारे पक्षी आकर वृक्ष पर रुकते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं। हाँ, एक आध दो पंछी एक दूसरे के साथ भी चले जाते हैं, लेकिन कोई थक जाते बैठ जाते, कोई आगे जाते, फिर अंत समय तक तो अकेला एक ही पक्षी बढ़ता है। जाए अकेला हंस संग में, कोई ना पर मांगे। कोई भी साथ में उड़ता नहीं, मानसरोवर पर एक हंस ही पहुंच पाता है। समझ आ रहा ना? हंस का अर्थ है आत्मा। आत्मा उड़ जाती है, आत्मा उड़ जाती है, और कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। ये श्रद्धान रखो, ये विश्वास रखो, तभी तुम्हारा मोह गलेगा, वरना मोह आपका गलने वाला नहीं, पलेगा, पलता रहेगा। इसे स्वीकार करो। स्त्री आदि भिन्न भिन्न गतियों से आते हैं और अपने भावों से भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि किसी विशाल वृक्ष पर संध्या के समय पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशाओं से और देशों से आकर के रात भर बसेरा करते हैं। सुबह सूर्योदय होते ही अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के भिन्न भिन्न देशों और दिशाओं में उड़ जाया करते हैं। बस यही दशा प्रत्येक संसारी प्राणी की है। सब अपने अपने चले जाएंगे, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जन में मलय अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुती होती। कमला चढ़त न पेड़ जाय, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख खो रोवे पिता पुत्र दारा। सब अपने अपने सुख को रोते हैं, पिता हो, पुत्र हो, दारा, स्त्री हो, सब अपने अपने सुख के लिए रो रहे, कोई दूसरे के लिए नहीं रोता। ये सृष्टि है। तो क्या होता है? जन्मे मरे अकेला चेतन, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरण को प्राप्त होता, सुख दुख भी अकेला भोगता, और किसी का क्या? ये काया भी इसकी साथ देने वाली नहीं है, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ये शरीर भी जिसको सुबह से लेकर शाम तक खिला रहे, पिला रहे, नहला रहे, झाका माड़ा, नाश्ता माड़ो, ऊटा माड़ो, नीरू कुड़ी, सब करते जा रहे हो, लेकिन ये शरीर भी छूट जाएगा, ये भी साथ में जाने वाला नहीं है। और किसी की बात क्या करते हो तुम? और क्या साथ देगा कोई? जिसकी सेवा रात दिन कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक जिस शरीर की सेवा में लगे रहते हो, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। कमला चढ़त ना पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा। स्त्री दरवाजे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे। घरवाली कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक, उससे ज़्यादा नहीं। अभी देखो ना टेलर तुम्हारे गांव के, कहाँ तक जाएगा? समझ में आ रहा है ना? कहाँ तक जाएगा? घरवाली दरवाजे तक, रोते रोते दरवाजे तक चिल्लाती रहेगी बस। और परिजन कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? मरघट तक जाएंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं। ये संसार की दशा है।
आयु का कोई भरोसा नहीं। ये मत समझो कि 45 साल की उम्र है, 48 साल की उम्र है, ऐसा है, जवान है, कुछ नहीं। आयु का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए घर वाली दरवाजे तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। और परिवार कहाँ तक जाएगा? शमशान भूमि तक। कहा है पैसा तिजोरी में पड़ा रहता है, पैसा तिजोरी में पड़ा रहता है, और घरवाली दरवाजे तक जाती है, परिजन शमशान भूमि तक जाते हैं। चिता में साथ में जलता है तो चिता तक कौन पहुंचता है? शरीर पहुंचता है, लेकिन आत्मा तो अकेली रहती, कोई साथ नहीं, शरीर भी छूट जाता है। ताली मत बजाओ, इसे समझो, ये भी छूटना है। हाँ, राग देश को कम करो, अहंकार को कम करो, किसी की हस्ती नहीं रखी। ना राजाओं का राज रहा, ना सुल्तानों की शान। ना राजाओं का राज रहा, ना सुल्तानों की शान। एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का इंसान। अब बजा लो, कोई बात नहीं। राजा भी चले गए, कहाँ गई चक्री जिंजीता भरत खंड छारा, सब चले गए, कोई नहीं रहा। यहाँ पर कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है। और आप तो ऐसे मकान बनाते हो जैसे तुम्हें तो वर्षों तक यहीं रहना हो, है ना? हजारों वर्षों तक जैसे आपको वही टाइल्स से नाक रगड़ते रहना हो, ऐसा बनाते हो। ऐसा मकान, ऐसी व्यवस्था। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अपनी मौत के बारे में नहीं सोचता। सामान कितना? 100 बरस का, और पल भर की तो खबर नहीं, कल क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, कोई पता नहीं। और सामान कितने वर्ष का रखे है? 100 बरस का, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, इतनी चिंता में रहता है। अरे इतनी चिंता करे क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि जिसके पास बहुत बड़ा सोना है, बहुत सारा सोना है, वो सोने के बिस्कुट खाते हो, वो भी आटे की बिस्कुट खाते हो। हाँ, तुम भी गरीब हो तो घबराओ मत, सुकून से तुम भी रोटी खाओ, वो जिंदगी जियो। इतनी आपाधापी क्यों, इतना पाप क्यों? इसका चिंतन करो, क्योंकि जो जैसा आया है उसको एक दिन जाना है। अपने अपने सुख को, सब अपने अपने सुख को रोने वाले हैं, कोई तुम्हारे सुख को रोने वाला नहीं है। कहने को है आपके सुख के लिए रोने वाला है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और महाराज ने उपदेश दिया, संसार में कोई अपना नहीं है। लगता है अपन को संसार में कोई अपना है, सब अपने अपने सुख की चिंता करते हैं, कोई किसी के सुख की चिंता नहीं करता। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? मुख पर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में फिर सब समाप्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति बोला, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, हमारी पत्नी तो हमें गजब चाहती है, हमारी पत्नी तो प्राणों से ज़्यादा हमें चाहती। अच्छा पक्का है? तो एक काम करो बाबा, हम तुम्हें बता देते हैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितनी चाहती है। तुम एक काम करो, बीमारी का बहाना ले लो। इसका बहाना ले लो, फिर पीछे पीछे हम आते हैं। और उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा तरीका अपन अपनाएंगे, मालूम पड़ जाएगा कौन आपका साथ देता है। पहुँच गया, घर पहुँचा, खूब चिल्लाने लगा, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मैं मरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ। सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो ये बाबा जी वैद्य बन करके पहुँच गए। कुछ नहीं, एक अच्छी दवाई लेकर के पहुँचे। दवाई में कुछ नहीं था, पानी था और कुछ नहीं था। तो समझो कुछ दवाई लेके गए? नहीं, वो तो शिक्षा देने के लिए गए। वहाँ गए, सबसे कहा जी, बैठ गए, बाबा जी बताइए हमारे पति कैसे ठीक होंगे, बताइए हमारा बेटा कैसे ठीक होगा। सब परिवार के घेर करके, पर हमारे पिता कब ठीक होंगे? उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी 100% ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे पति 100% ठीक हो जाएंगे, बस एक शर्त है, इस घर में एक की मृत्यु तो आज है, पक्का है, किसी ना किसी एक को तो मरना पड़ेगा। यदि हम इनको बचा लेंगे तो किसी ने एक को तो मरना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? और बस इसमें ये है कि ये जो हमारी दवाई है ना, ये जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। सब धीरे धीरे खिसकने लगे क्योंकि सबको अपनी आयु पसंद, अपने प्राण सबको प्रिय,
पत्नी को बुलाया, भाई तुम्हारी तो पत्नी कहती थी कि प्राणों से प्यारे हमारे प्राणनाथ हैं, बुलाओ। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, बाबा जी को एकांत में बुलाया। देखो बाबा जी, ये रहेंगे तो सुख मिलेगा, अब जे नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूँगी तो सुख कहाँ से मिलेगा हमारे लिए, इसलिए मैं बिना इनके रह लूँगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर के क्या हमें सुख मिलेगा, है ना। बाबा जी कहते हैं एक काम करते, पूरे परिवार को बुलाया, चलो भाई हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं। किसी ने इस दवाई को नहीं पिया, उसे बता दिया, किसको, हम एक काम करते हम पी लें। हाँ, सब लोग हाथ जोड़ के, बाबा जी आप पी लो, आप पी लो, आप मर जाओ कोई बात नहीं, ये हमारे यहाँ से कोई नहीं मरना चाहिए। और बाबा जी ने उस पानी को पी लिया, बाबा जी मरे नहीं, क्योंकि मरना थोड़ी था, वो तो क्या था, नाटक था। सब इंतजार कर रहे, बाबा जी मरेंगे, बाबा जी मरेंगे। बाबा जी हंसने लगे, उसके पेट पर एक हाथ रखा, उठ जा बेटा, क्या तेरा ठीक हो गया? बोले हाँ ठीक हो गया हूँ। बोले देख लिया तूने? तो कहता तो पत्नी हमें चाहिए थी, हमें चाहिए थी, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता, मालूम पड़ गया? बोले हाँ बाबा जी सब मालूम पड़ गया, अब मैं सबको छोड़कर आपके साथ चलता हूँ, अपना कल्याण करूँगा। अब मालूम पड़ गया कोई अपने लिए नहीं, सब अपने लिए हैं, हमारे लिए कोई नहीं, सब अपने अपने सुख दुख के लिए रोने वाले, कोई किसी का संग साथी नहीं है। ये श्रद्धान कब होता है? जब प्रैक्टिकली होती है, अभी नहीं। अभी तो सब साथ देते हैं और लगता है सुख में सब साथ देंगे, जब दुख आएगा तो सब दरकिनार हो जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं। ये मानते हैं, ये मान्यता है हमारी कि हमें सुख दे रहा है, ये दुख दे रहा, कोई कुछ नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। और ये अहंकार है हमारा, हमारे बिना घर नहीं चलता, हमारे बिना समाज नहीं चलती, हमारे बिना ऐसा नहीं होता, हमारे जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था सब कुछ, और तुम चले जाओगे तो भी चलेगा। ये अहंकार मत पालो कि हमारे बिना कुछ नहीं होता, हमारे बिना ऐसा नहीं होता, नहीं, सबका अपना अपना पुण्य होता है, कहीं भी चलने सब काम होता है। लोग कह रहे थे इतना विधान में कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो गया? हो गया, सबके नहीं हो गया, बोलो ना। भूमि का भी पुण्य होता है, समुद्र लग गए उसका भी पुण्य होता है, सब बरगणाएं आती, सारा काम हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ये तो मात्र अपने एक अहंकार है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लेकिन जो कर्म सिद्धांत को समझता है वो जानता है सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तो होंगी ही होंगी, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अच्छे कार्य में कभी विघ्न तो आते हैं, मजबूरियां तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए शिक्षाएं दे करके जाती हैं, उससे ज़्यादा हमें उपलब्ध करा जाती हैं। ये नियम है। दुख के दिन आदमी को परेशान करते हैं पर समझदार बना कर जाते हैं। क्या? दुख के दिन परेशान करते हैं पर आदमी को समझदार बना देते, समझदारी आ जाती है। सुख के दिनों में तो समझदारी गायब हो जाती है, लेकिन दुख के दिन में समझदारी अपने आप आ जाती है। बताओ ना महाराज जी? हाँ बिल्कुल, महाराज तो देख ही रखे सारी दुनिया, सब देखा, सब देख लिया महाराज के, नमी सागर जी कह रहे सब देख लिया। ऐसे ही है भैया संसार, लगता है कि अपना ये पराया, कुछ नहीं, सब देखने के बाद वो मस्त हैं, है ना, आनंद में हैं, सब छोड़ करके अपना कल्याण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, समझ गए? ये सब वास्तविकता को समझने के बाद कल्याण का रास्ता मिल जाता है। बहुत कठिन काम है वास्तविकता को समझना, क्योंकि मोह जो है ना वास्तविकता को उजागर नहीं करने देते। जैसे पर्दा ढकाओ ना तो सामने की चीज़ दिखती नहीं, सामने भी हो पर पर्दा है, एक अंगुली का अंतर भी नहीं है तो भी वस्तु नहीं दिखती क्योंकि पर्दा डला है। ऐसे ही मोह के कारण सब कुछ जान रहा है, देख रहे हैं, लेकिन मोह इतना है कि वो सत्य को जानने नहीं दे रहा, पहचानने नहीं दे रहा। लेकिन बहुत सारे गृहस्थ भी ऐसे हैं आज वर्तमान में इस चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है, और उसी पद्धति से वो अपना काम करते हैं, उसी पद्धति से घर में रहकर भी निर्वाह करते हुए अपना कल्याण करते हैं। कोई घटना घट जाती तो दुखी नहीं होते, वे कहते हैं ये नहीं था, ऐसे ही था, हो रहा है, कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, परिचित भी रहे जो जिनके घर में बहुत बड़ी बड़ी घटना भी घटी है, पर उन्होंने एक ही बात कही, महाराज जी तो संयोग था, हो गया। आप लोगों के प्रवचन में सुनने में मिलता है, उसमें विकल्प क्या करें। ऐसा भी श्रावक आकर के बता जाते हैं, मतलब उनके अंदर भी इतनी दृढ़ता है कि हाँ ये तो संयोग था, इतने ही समय तक था, होना था, हो गया, करना।
ऐसा ये भी सावक के अंदर भी ऐसा श्रद्धा बनता है। जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, साधुओं का प्रवचन सुनने मिलता है, उनकी संगति मिलती है, तो उनकी भी दृढ़ता आ जाती है कि वास्तव में इस संयोग वियोग तो एक कर्माधीन है, हमारे अधीन नहीं है, और ये तो होना ही है, हम इसे रोक नहीं सकते। इसलिए वो समता परिणामी हो जाते हैं, दुखी नहीं होते। ये तो लगा ही रहा है, कौन किसको बचा पाया, कौन किसको रोक पाया। क्योंकि याद रखो, रोग का इलाज होता है, मौत का इलाज नहीं होता। किसका इलाज होता है? रोग का। मौत का कोई इलाज नहीं है। हाँ, अकाल मौत का इलाज है। बाकी आप सब किसी की मृत्यु को रोक लो, आप किसी को नहीं। वो आदिनाथ भी नहीं, वो महावीर भगवान भी नहीं, वो श्री रामचंद्र जी भी नहीं, हनुमान जी भी नहीं, कृष्ण जी भी नहीं, कोई भी नहीं। सब अपनी अपनी आयु पर्यंत तक रहे और शरीर को छोड़ करके चले गए। कोई यहाँ शाश्वत नहीं। ये सत्य को पहचानना बहुत कठिन है। ये अध्यात्म है, बहुत गरिष्ठ है, बड़ा स्वादिष्ट है। अध्यात्म बहुत स्वादिष्ट है पर बड़ा गरिष्ठ है। सुने ना, मगज का लड्डू अच्छा लगता है ना, लड्डू अच्छे लगते हैं, है ना, रसगुल्ला अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है, पर बड़ा गरिष्ठ होता है, पचाने के लिए क्षमता चाहिए। वैसे ही अध्यात्म बड़ा स्वादिष्ट है पर बड़ा गरिष्ठ है, हर किसी को नहीं उतरता। जिसे उतर गया समझे उसका कल्याण हो गया। हर किसी को नहीं उतरता ये अध्यात्म। रोने बैठ जाएगा, धोने बैठ जाएगा, दुखी हो जाएगा, ये करने लगो, करने लगेगा। लेकिन जो सत्य समझता है वो कहता नहीं, ये तो सब संयोग है, आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, आना जाना लगा हुआ है। इसका ये अर्थ हुआ। उत्पाद माने आना, व्यय माने जाना, है ना, उत्पाद व्यय, ध्रुव लगा, युक्तम हुआ, और सत है, आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षणम, यही द्रव्य का लक्षण है। इतना ही समझना है, और इतने ही आदमी नहीं समझ पाता कि आना जाना लगा हुआ है। कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं। व्यवहार से मरण है और व्यवहार से जीवन है। आत्मा तो अजर अमर है, आयु गिने हम 2 पल की। और वैसे तो हर व्यक्ति मर रहा है। एक आवेशी मरण होता है जो हर पल आयु के निश्चित कर रहे हैं। कहने को है कि हम जी रहे हैं, हकीकत मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये कहने हो कि सूर्योदय हो गया, सूर्योदय होते ही कहाँ चलने लगता है? अस्ताचल की ओर। सूर्योदय हो गया, पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, चतुर्मास हो गया, महाराज जी आ गए। ये मात्र उसी के साथ जुड़ा है। अब तुम हंसो या रो या सही कहो या गलत कहो या स्वीकारो या ना स्वीकारो। हाँ, जब हम आए थे तभी बोला था महाराज जी आ गए ना, महाराज जी आ गए, आ गए। ये प्रकृति का नियम ही है, जुड़ा ही है। क्लास लग गई, हाँ बोलो ना, गई। पुत्र तो उत्पन्न हो गया, वो आ गए। ये प्रकृति का नियम है, इसे आप टाल नहीं सकते, है ना। मरने के बाद भी है, वह स्वर्गवासी हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया है। वो मर गए हैं, है नहीं, है मतलब मौजूदगी। वो मर तो गए पर हैं, कहीं ना कहीं तो हैं। हाँ, ये आत्मा की अमरता दर्शा रही है। इसे समझो, एक ही पॉइंट में दोनों बात कर दी। नश्वरता की अपेक्षा मरण हो गया, शाश्वतता की अपेक्षा भी हैं, उनका मरण नहीं हुआ। वो स्वर्गवासी हो गए, वो स्वर्ग में जाकर के रहने लगे। तो नहीं चाहते आपके परिवार के स्वर्ग जाएं? नरक भेजना चाहते हो क्या? तो स्वर्गवासी हो गए तो दुखी क्यों? स्वर्ग में वास कर रहे हो, कहाँ निवास कर रहे हैं? स्वर्ग। नहीं महाराज, ये उतारना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन होता है। इस चीज़ को अंदर उतारना मोही प्राणी के बस की बात नहीं है। जो निर्मोही होगा वही इस चीज़ को अंदर उतार सकता है, ला सकता है। समझ आ रहा? आप नहीं चाहते, कुछ लोग तो ये कहते महाराज जी हमारे घर नरक है, स्वर्ग बना दो। तो आपको स्वर्गवासी बना दें कि नरक के घर को स्वर्ग बना दें? एक नेता थे, वो बोले मंच पर,
देखिए मैं आपके नगर को स्वर्ग बना दूंगा और आप सभी को स्वर्गवासी बना दूंगा। समझ आ रहा है? तो क्या बनना चाहते हो? स्वर्गवासी के घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो? हाँ, बहुत कठिन काम है वस्तु तत्व को समझना कि वास्तव में ये तो एक मेल है, संयोग है और कुछ नहीं। जैसे ट्रेन में आप लोग यात्रा करते हो तो वहाँ पर 50-60 लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से थोड़ी मित्रता हो जाती है, भोजन पानी का भी आदान प्रदान हो जाता है, मिलना उठना हो जाता है। उसके बाद फिर अपने अपने स्टेशन पर सब दूर हो जाते हैं। बस ऐसे यदि ज़िंदगी जियोगे तो आनंद आएगा। इस दुनिया में मेहमान बन के जियो, मालिक बनकर नहीं। इस दुनिया में मेहमान बनकर जियो, मालिक बनकर नहीं। मालिक बनकर जियोगे तो दुखी होगे और मेहमान बनकर जियोगे कभी दुख तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। बस हम साधुओं ने इतना ही सोचा है, हम मालिक नहीं हैं, हम मेहमान हैं और मेहमान कुछ दिन के होते हैं। आत्मा भले शाश्वत आत्मा हो पर मेहमान कैसे होते हैं? कुछ ही दिन के होते हैं। बस हम तो मेहमान ही करने आए। क्या सुख दुख और क्या कुछ, क्या घटना घटी, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अपनी मेहमानी करो और अपने चले जाओ। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। जान कुछ थी नहीं, पहचान कुछ नहीं थी, मेहमान बन गए और आकर के चले गए। यही प्रकृति का नियम है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। समझ आ रहा ना? फिर इसके बाद कहते हैं ये मेरा शत्रु है। इस प्रकार का जो भाव है वह अज्ञानता पूर्ण ही मानकर चलो। ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, फिर भी मान करके चलता है ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है। कल्पना कर रही पहले वह आपका मित्र था क्योंकि आपके पुण्य का उदय था। अब वो आपके साथ गलत करने लगा तो क्या बन गया आपका? वो दुश्मन। कर्म के उदय में बना है, वह ना मित्र था न वह दुश्मन था, कर्म ने बना दिया। तो आगे कहते हैं क्या विचार करें हम फिर शत्रु मित्र के बारे में। व्राधिका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। कहते हैं व्राधिका कथम हन्ते जनाय परिकुप्यते त्र्यंगुलं पद्भ्याम पातयन् दंडेन स्वयं पात्यते। व्राधिका जिसने पहले आपको सताया, दुख पहुँचाया, ऐसा व्राधक। कथम हन्त्रे ऐसा पुरुष सताए गए को, वर्तमान में अपने को, हन्त्रे मारने वाले के प्रति, जनाय परिकुप्यन्ति उसके प्रति क्रोध क्यों करता है? क्योंकि यह कुछ जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता। जिसने हमारे साथ अहित किया उस पर हम क्रोध कर रहे हैं, ये बात जमती नहीं। क्यों नहीं जमती? कहते अरे त्र्यंगुलम पद्भ्याम पातयन्, जो त्र्यंगुलम को पैरों से गिराएगा स्वयं दंडेन पात्यते, और वह डंडे के द्वारा स्वयं गिरा दिया जाएगा। कोई तिगोड़ी पर बैठा हुआ ऊपर और वह अपने पैर से जिस पर बैठा ना उसी पर नीचे एक गोड़ा गिरा देता है तो क्या गिरेगा? वो गिरेगा कि स्वयं भी गिरेगा? स्वयं भी गिरेगा। इसी प्रकार जो दूसरे का अहित करता है वह स्वयं अपना अहित कर लेता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, सामने वाले ने आपका अहित नहीं किया है, स्वयं ने अशुभ कर्म का बंध किया है। आपका अच्छा हो भी सकता नहीं भी हो, लेकिन सामने वाले ने तो कर्म का बंध कर ही लिया। अच्छे बुरे हमारे कर्म पर डिपेंड है, लेकिन उसे तो कर्म का बंध हो गया, उसे तो फल मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने जमीन से गंदगी उठाई और आपके ऊपर दे मारी, सुन रहे ना? आप पर गंदगी लग भी सकती, निशाना भी चुक सकता है। अब आप गुस्सा मत करो, उसे तो कर्म का बंध हो ही गया। जब उसने क्रूरता का परिणाम किया, आपका अहित करने का विचार किया, तो उसकी तो अहित हो ही गया। अब तुम अपना अहित मत करो क्रोध करके, क्योंकि उसने अहित किया है,
अब यदि तुमने क्रोध कर दिया तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। अब शांत परिणाम रखो, उसका अहित उसके पास, तुम्हारा हित तुम्हारे पास। मौन रहो, शांत रहो, यही सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि सामने वाले ने हमें तकलीफ पहुंचाई है। ऐसा यदि कोई सताए गए पुरुष पर क्रोध करता है तो वह जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो त्रिंगुल को पैरों से गिराएगा वह डंडे के द्वारा स्वयं गिरा दिया जाएगा। वो तो ऐसा हो गया कि जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काटने का प्रयास करो, तो डाल नहीं कटेगी, क्या होगा? स्वयं नीचे गिर जाएगा। तुम उसको क्यों गिरा रहे हो? वो तो स्वयं गिर रहा है, स्वयं अपने जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है, स्वयं का हित कर रहा है। इसलिए तुम्हें उस पर क्रोध नहीं करना, इसलिए दुश्मन पर क्रोध मत करो। समझ आ रहा ना? क्योंकि संसार में रागी होते हैं और संसार में द्वेषी होते हैं, लेकिन वीतरागी भी होते हैं। रागी कौन? मित्र, रागियों के मित्र होते हैं, द्वेषियों के दुश्मन होते हैं। वीतरागी के न मित्र होते हैं न दुश्मन होते हैं, बल्कि वो तो शुद्ध आत्मोपदेश में रमण करने वाले होते हैं। न हमारा कोई मित्र है न कोई हमारा दुश्मन है। वही वाली पंक्ति याद कर लो, ना मेरा कोई गांव है ना मेरा कोई देश, फूलों से ना राग है कांटों से ना देश, मेरा तो शुद्ध है आत्म प्रदेश, यही मिला है गुरु विद्या सागर का सदुपदेश। यही वीतराग उपदेश है। फूलों से राग नहीं करो और कांटों से द्वेष मत करो, यानी मित्रों से राग मत करो और दुश्मन से द्वेष मत करो। वीतराग परिणाम रखो, ना कोई हमारा था ना है और न रहेगा। कर्म के उदय में कोई अनुकूल हो जाता है, कोई प्रतिकूल हो जाता है, ये कर्म का उदय हमारा रहता है। सामने वाला जो हमारे अनुकूल चलेगा सो भला करेगा, जो प्रतिकूल करेगा सो बुरा करेगा। आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको तो बैलेंस बना रहेगा। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी जब कोई आपकी निंदा करता है तो आपके अंदर उसके प्रति कोई ऐसे विचार नहीं आते कषायपूर्ण, और जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तब आपके उसके प्रति अच्छे भाव नहीं आते, सद्भावना रूप। मैंने उनसे कहा, भाई जब कोई निंदा करता है तो मैं दुखी नहीं होता, कोई प्रशंसा करता है तो खुश नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कोई निंदा करने वाला है तो कोई प्रशंसा करने वाला भी है, कोई प्रशंसा करने वाला है तो कोई निंदा करने वाला भी है। मेरा बैलेंस तो बराबर बना हुआ है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं न सुख दुख इनसे ऊपर उठ जाता हूँ। निंदा करने वालों के प्रति क्रोध नहीं और प्रशंसा करने वालों के प्रति वरदान नहीं। समझ आ रहा? जो जैसा करता है वैसा फल भोग लेता है, कर्म मानता है। समझ आ रहा? हमारा बैलेंस तो बना हुआ है। जैसे एक रस्सी यहाँ से खींच रही है, यहाँ से खींच रही, बराबर खींचेगी, एक तरफ खींचेगी तो गिर जाएंगे ना। दोनों जरूरी है, आलोचक भी जरूरी है और प्रशंसक भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं तो काम नहीं चलेगा। जैसे आपको कपड़ा सिलाना है तो कपड़ा सिलाने के लिए सुई चाहिए पड़ती ना, कैंची नहीं चाहिए पड़ती, कैंची नहीं चाहिए पड़ती। जैसे कपड़े सिलाने के लिए सुई भी जरूरी है, कैंची भी जरूरी है, वैसे समाज में जोड़ने वाले भी जरूरी हैं और तोड़ने वाले भी जरूरी हैं। टूटेगा तभी तो सुई का काम होगा। जब तक काटने वाले नहीं होंगे तब तक जोड़ने का महत्व कहाँ रहेगा। इसलिए टेलर दोनों को रखता है, कैंची को भी और सुई को भी। बस अंतर इतना है, कैंची जमीन पर पड़ी रहती है, सुई टोपी में लगी रहती है। एक उच्च आसन पाती है, एक नीचा आसन पाती है। समझ आ रहा है?